अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं करंट एजुकेशन MKN और आज जो है मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा स्कीम ऑफ स्टडी पंजाब बोर्ड की जो है 2013 की केमिस्ट्री 10th क्लास की। ठीक है, तो इसकी तरफ हम चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल को नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड की थी इसके ऊपर, लेकिन वो बाय मिस्टेक मुझसे जो है वो डिलीट हो गई। अच्छा खासा कंटेंट जो था वो मौजूद था, लेकिन जो अल्लाह ताला को जो मंज़ूर, गलती से जो है थोड़ा-सा वो डिलीट हो गई सारी वीडियोज़ मेरे। तो अब जो है मज़ीद इसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड होंगी, जो कि अकॉर्डिंग टू साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी होंगे, लेकिन स्पेशली साइंस सब्जेक्ट 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो है वो होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली। ठीक है, तो अभी जो है हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चंस वो होते हैं, और ये 12 नंबर के टोटल क्वेश्चंस होते हैं, और इसके अंदर से जो है वो 12 एमसीक्यूज बेसिकली होते हैं, और 12 एमसीक्यूज एक एमसीक्यूज एक नंबर का होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने जो है वो एमसीक्यूज की तरफ। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 9 है 10th क्लास का, उसके अंदर से एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 10 के अंदर से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 11 के अंदर से एक एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 12 के अंदर से एक एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 13 के अंदर से एक एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 14 के अंदर से 2 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 15 के अंदर से 2 एमसीक्यूज, और चैप्टर नंबर 16 के अंदर से भी 2 एमसीक्यूज। ठीक है, ये टोटल 12 एमसीक्यूज बनते हैं, और ये 12 नंबर का जो है हमारा पोर्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है हमारा मल्टीपल चॉइस, तो ये उसकी जो स्कीम ऑफ पेयरिंग स्कीम है वो इस तरह से होगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने एक्सटेंसिव क्वेश्चन की तरफ, यानी इंशाइया हिस्सा की तरफ चलते हैं हम अपने। तो जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है, उसके अंदर जो है सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होता है, ये 3 पार्ट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और 8 शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर से आप लोगों ने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो कौन सा कितने शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम जो है चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसके अंदर भी हमने 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 10 नंबर का ये पोर्शन होगा हमारा। तो इसके अंदर जो है चैप्टर नंबर 9 के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 11 के अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 12 के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी जो लोग जैसे कि मदरसे के तालिब इल्म हो गए, उन्होंने प्राइवेटली एडमिशन भेजा होता है, ठीक है, या गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से एडमिशन भेजा होता है, लेकिन उनके अपने वफाक के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, या फिर हिफ़्ज़ के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, लेकिन वो जिसकी वजह से पेपर्स की तैयारी नहीं कर पाते, तो पेपरों से 1 डेढ़ मंथ पहले वो फ्री होते हैं। तो अगर वो ये इस हिसाब से करें कि 11वें चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है, तो वो और 9th या 12th के अंदर से कोई से एक चैप्टर जो है उसके शॉर्ट अच्छे तरीके से कर लें। यानी जो उन्होंने ये दोनों चैप्टर 9 और 12 दोनों के ऊपर जो उन्होंने टाइम लगाना है शॉर्ट क्वेश्चन करने पे, किसी इन दोनों में से किसी एक के इंतहाई अच्छे तरीके से कर लें। 6 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, और आप लोगों ने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, ये तरीकाकार मदरसे के बच्चे हो गए, और या किसी के साथ कोई मिसहैप हो गया। अक्सर ये होता है कि बॉयज़ के साथ हो जाता है मिसहैप कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ये चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरह से पेपर की तैयारी करें। उनको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितना पोर्शन आना है, ताकि वो आसानी से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी हमारा सेम यही प्रोसीजर होता है कि उसके अंदर भी हमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 10 नंबर के 8 के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 जो 10 है, इसके अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर नंबर 13 के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और चैप्टर नंबर 15 के अंदर से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। यानी वो बच्चे चैप्टर नंबर 10 को अच्छे तरीके से कर लें, और चैप्टर नंबर 15 को अच्छे तरीके से कर लें, तो उनके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार हो जाएँगे, और वो जो है वो 10 नंबर का अपना ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। शर्त ये है कि 10 और 15 के अंदर से कोई चीज़ वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से स्किप ना करें, ताकि उनको जो है वो जो उनका जो टाइम कंज़्यूम होना है चैप्टर नंबर 13 के ऊपर, ठीक है, तो वो अगर अच्छे तरीके से वही टाइम इन 2 चैप्टर्स को 10 और 15 जो चैप्टर में है, इसके क्वेश्चन में जो अगर वो लगा दें, तो मेरा ख़्याल है कि वो बहुत अच्छे तरीके से ये 10 नंबर का पोर्शन हल
कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड करूँगा कि कौन से चैप्टर के से कितने क्वेश्चन हैं, तो वो कौन से चैप्टर जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, स्पेशली मदरसे के बच्चे जो हैं और जिसका कोई मिसहैप हो गया, उनको कौन-कौन से क्वेश्चन करने चाहिए कि वो टोटल जो है वो मार्क्स ले सकें। बहुत जल्द मैं जो है वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर, ठीक है? अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी हमारे पास एज़ इट इज़, इसके से भी जो है हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और 8 के अंदर से हमने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और 1 शॉर्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली वो 2 नंबर का होता है और 10 नंबर का ये पोर्शन होता है, ठीक है? इसके अंदर जो है हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16, इन दोनों के अंदर से 4-4 क्वेश्चंस आने हैं। यानी ये दोनों चैप्टर्स वो बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को करने की ज़रूरत है। यानी इन दोनों चैप्टर्स के अंदर चॉइस नहीं है कि आप इस पोर्शन के अंदर किसी चैप्टर को स्किप कर दें। 2 चैप्टर हैं तो दोनों ही इंतहाई अच्छी तरह से करने हैं ताकि उनकी कोई भी क्वेश्चंस उनका स्किप ना हो, ठीक है? तो जी, ये हमारा शॉर्ट का पोर्शन था जो बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने एक्सटेंसिव क्वेश्चंस यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, हम उसकी तरफ। तो उसके अंदर हमारे पास आपको पता है कि 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसके वजह से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स होते हैं, यानी ए पार्ट और बी पार्ट। जिस क्वेश्चन का ए पार्ट करना होता है उसी का बी क्वेश्चन करना होता है। अगर हम जिसका एक का ए कर लिया, दूसरे क्वेश्चन का बी कर दिया या दूसरे का भी ए कर दिया तो हमें मार्क्स नहीं मिलते। हमें जिसका ए करना है उसी का बी करना है और दोनों पार्ट अटेम्प्ट करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन आने हैं, कौन-कौन से चैप्टर से पोर्शन बनना है, तो उस हिसाब से आप तैयार करें। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होता है, इसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 9 से होता है और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 15 से होता है, ठीक है? और इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 10 से होता है और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 से होता है, ठीक है? यानी चैप्टर नंबर 13 से। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 के अंदर से होता है और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 16 के अंदर से होता है। इसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और जो हमारे पास 7 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 था लेकिन मैंने इसको क्वेश्चन जो है वो चेंज नहीं कर सका जल्दी के अंदर, तो ये 7th है लास्ट वाला क्वेश्चन। तो ये मिस्टेक को ठीक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ठीक है? तो अच्छा, अब यहाँ पर बताने का मेरा मकसद ये है इन क्वेश्चंस को कि यहाँ पर हम कोई से 2 क्वेश्चन 5 कर लें, 6 करें या लास्ट वाला जो 7 है वो कर लें, तो अच्छे तरीके से करें जो भी करना है, उसमें से कोई चीज़ छोड़े ना, ठीक है? तो इस लिहाज से जो है वो आप पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और निशान भी लगा सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो ये आखिरी जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया मैंने, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका ए पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12 से आना है, बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 16 से चैप्टर नंबर 16 से आना है, ठीक है जी? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।